स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गो में किसी के प्यार में अब फाइनली सभी ने साबित कर दिया है कि वो बेकसूर है। राव साहिब और निशिकांत की लाख कोशिश करने के बाद भी वो सभी को शादी नहीं कर पाए। आखिर फाइनली उन्हें सभी को एग्जाम में अलाउ करना ही पड़ा। जो 5 साल का बैन सभी पर लगा था अब वो हट चुका है। अब सभी एग्जाम दे सकती है। अब वाइस चांसलर ने राव साहिब से कहा है कि तुम्हें अभी के भी सभी से माफी मांगनी होगी। अब राव साहिब की अपनी ईगो, अपना मान सम्मान सब साइड रखकर सभी से माफी मांगनी होगी। जो सभी राव साहिब की आंखों में पल पल खटकती है। राव साहिब सभी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और सभी को अपने आंखों के सामने एक पल नहीं दे सकते। पर लेकिन आज उन्हें सबके सामने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगनी होगी। माफी मांगने में तो राव साहिब की जान से निकल रही है, पर लेकिन राव साहिब मजबूरी है कि आज उन्हें माफी मांगनी होगी, क्योंकि राव साहिब चाहकर भी बात नहीं उठा सकते वाइस चांसलर की। यहाँ पर ईशान, निशिकांत और राव साहिब हाथ जोड़कर से माफी मांगते हैं। ईशान कहता है कि सभी हमने जो कुछ भी करा बहुत ज़्यादा गलत का, तुम्हारा जो कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ, पर लेकिन तुमने अपनी बहादुरी से यह साबित कर दिया कि तुम बेकसूर थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर निशिकांत कहता है कि हाँ सभी जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, पर लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब हम तुम अलाउ कर देंगे। या राव साहब भी कहते हैं कि हाँ सभी तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय हम क्या करते, उस समय सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ी और तुम्हें बैन करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारा बैन हट चुका है तो तुम आराम से दे सकते हो एग्जाम। यहाँ पर ईशान कहता है कि सभी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर शक करा, तुम्हें काबिल पर शक करा, पर लेकिन मुझे यकीन था कि तुम बेकसूर हो और मुझे पूरा यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ करके साबित कर दो कि तुम बेकसूर हो। यहाँ पर सभी कहते हैं कि ईशान सर अपनी माफ़ी अपने पास रखिए, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। आपने खुद मेरा हाथ पकड़ पुलिस के हवाले करा था, पर लेकिन आप सच बाहर आने के बाद मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। आखिर आप कैसे हैं? आप तीनों ने मेरा विश्वास नहीं करा, जब ये तीनों लड़के झूठ बोल लेते तो सच बोल लेती। मैंने कहा था कि मैं बेकसूर हूँ, पर लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपकी वजह से मेरा नाम अखबार में छपा, मेरी इतनी बेइज्जती हुई, सबने तू तू करा, पर लेकिन आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सभी कहती है कि अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो आप एक काम कीजिए, जो मुजरिम उसको गिरफ्तार करवाइए। जिस किसी ने भी इनको पैसे दिए हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, उसको आप ढूंढिए, उसको पता लगाइए और जेल भिजवा दीजिए। फिर चाहे आपका खास क्यों ना हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, पर लेकिन आपको जेल भेजना ही होगा। यहाँ पर ईशान कहता है कि सर मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मेरा वो कितना ही खास क्यों ना हो, मेरा फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, पर लेकिन मैं उसे अपने हाथों से खुद पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि जो उसने हरकत करी है वो माफ़ करने लायक नहीं है। ये बात सुनने के बाद राव साहिब और निशिकांत के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ईशान कितना पक्का उसूल होगा। अगर बात उसके घर वालों पर आई या बस सच्चाई पाई तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर ये बात बार आ गई कि वह पैसे ऑफिस से निशिकांत ने दिए थे और इसमें सारा हाथ राव साहिब का था, तो वह उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। जब ईशान के सामने बात खुलेगी कि वो और कोई नहीं राव साहब ने निशिकांत दे, तो क्या ईशान सच में उनका हाथ पाया खुद पुलिस को बुलाएगा नहीं? क्या ईशान उनको छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।